देखो जी, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझते हैं जी? एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है कि हम लोग को एक चाइना डिश लेना है, उस चाइना डिश में कॉपर का पाउडर लेना है। ठीक, एक चाइना डिश होगा, उसमें कॉपर का पाउडर लेंगे हम लोग। कॉपर का जो कलर होता है कैसा होता है? ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं। अब उसको क्या करते हैं कि उसको बर्नर के फ्लेम के ऊपर क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग वायर गेज बोला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर रख करके हम लोग उसको क्या करेंगे जी? हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन क्या होगा बताया जाए? क्या दिया हुआ है कि टेक अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। समझा गया? तो क्या हम लोग को ऑब्जर्वेशन क्या होगा? क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक, देखो ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा, पहले ब्राउन था लेकिन इसमें क्या दिख रहा है जी? ब्लैक दिख रहा है। दिख रहा है ना? यानी कि उसको बर्न करने के बाद, यानी हीट करने के बाद, वो जो कॉपर क्या बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का जो कॉपर था उसका कलर कैसा हो गया जी? ब्लैक हो गया। समझ में आ रहा है ना? और ब्लैक केवल ऊपर का जो सरफेस है ना जी, ऊपर का जो सरफेस है वही केवल ब्लैक हुआ, ये नहीं कि पूरा ब्लैक हो गया है। ऊपर का जो सरफेस होगा वह भी क्या होगा जी? ब्लैक होगा। क्लियर है? तो अब बताइए, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वह क्या हो जाता है? गेट्स कोटेड विथ क्या जी? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वह ब्लैक हो गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि वह ब्लैक हो गया? तो इसका क्या हम लोग रीजन अगर जानेंगे तो रीजन क्या है जी? कॉपर जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? कंबाइन कर जाता है। कॉपर का जो पाउडर था जब उसको हीट किया गया तो वह एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन था उसके साथ क्या हो गया जी? कंबाइन हो गया, रिएक्शन कर गया। और कंबाइन होकर के कौन सा सब्सटेंस बना दिया जी? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि सेकेंड वाला वैलेंसी हम लोग यूज किए हैं। कॉपर के ऊपर या तो एक प्लस होता है, नहीं तो फिर 2 प्लस होता है। सेकेंड वाला यूज किए तो क्या होता है? इक होता है। जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूप्रिक ऑक्साइड, या कॉपर लिख करके ऐसे 2 करके लिख देंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या? नहीं, डाई दो कहाँ ऑक्सीजन है इसमें? 2 ऑक्सीजन ही ना है। समझ में आया क्या बोला गया? ब्लैक कलर का क्यों हो गया था? क्योंकि कॉपर जो है वह एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ कंबाइन कर गया। कंबाइन करने के बाद वह क्या बना दिया जी? कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। अब कॉपर का जो ऑक्साइड होता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। इसीलिए इसका जो सरफेस था वह कैसा हो गया था? ब्लैक हो गया था। ठीक है, तो ये था क्या जी? इन्फरेंस, या इसको बोल सकते हैं हम लोग रीजन। तो कॉपर जो होता है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट था? एयर में। और कंबाइन करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। कॉपर ब्राउन था पहले, ऑक्सीजन एयर से क्या किया जी? लिया हुआ है। और कंबाइन करने के बाद क्या बना दिया? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना दिया, जो कि ऊपर का वह क्या था? सरफेस था, ब्लैक कोटिंग था। अब क्या दिया हुआ है? इसके आगे का रिएक्शन दिया हुआ है। जब उसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है, जब पहले वह क्या था जी? जब ये पहले ब्लैक कलर का ये जब था, और उसके ऊपर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर क्या किए हैं? पास किए हैं। तो हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि वापस से उसका जो कलर हो गया वह कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। मतलब जो ब्लैक कोटिंग था वो कोटिंग पहले जो बना हुआ था वो ब्लैक कोटिंग क्या हो गया? हट गया। अब उसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया जी? उसमें से हट गया। तभी न जाकर के वापस से तुमको कॉपर मिल गया। क्या समझ में आ रहा है सबको? क्या बोला गया कि फर्दर इसके बाद अगर हाइड्रोजन गैस को अगर हम पास करते हैं, जो हीटेड जो कॉपर ऑक्साइड था उसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन रिवर्स हो जाता है।
रिएक्शन रिवर्स हो गया और इसके बाद क्या होता है जी, वापस से ब्राउन कॉपर हम लोग को क्या होता है, मिल जाता है। तो रिवर्स हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, पहले ब्लैक कलर का कोटिंग था तो कॉपर ऑक्साइड था, जब उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया गया तो वापस उसका क्या हो गया जी, ब्राउन कलर मिल गया, वापस से तुमको कॉपर मिल गया। ठीक है, तो उसका रिएक्शन दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कोटिंग था, ये कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या किया गया है, पास किया गया है। पास करने पे देखेगा कि जो ऑक्सीजन है इसमें से क्या हो गया, हट गया, वापस से क्या मिल गया, कॉपर, और प्लस में हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है ये मिलकर क्या बना देता है जी, H2O बना देता है वेपर फॉर्म में। यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, क्या कोई दिक्कत, इसमें का ऑक्सीजन और इसके बाद हाइड्रोजन गैस जो हम पास कर रहे हैं वह दोनों क्या होता है, कंबाइन करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। हिट कर रहे हैं तो वह वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस पास करने पर रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, वापस से जो कॉपर ऑक्साइड जो था उसमें से ऑक्सीजन हट जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। समझना गया ना, कोई दिक्कत, रिएक्शन को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। ठीक, आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूड हुआ, ये जो एक्टिविटी हम लोग पढ़े तो इससे क्या हम लोग कंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला, अगर कोई एक सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल वाला ही बताया हम, देखो क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस पास किए थे तो बना था कॉपर प्लस क्या जी, H2O बना था। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है जी, रिमूव हो गया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इसमें से रिमूव होगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि वह क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन अगर क्या हो जाए, लूज हो जाए, रिमूव हो जाए, या फिर उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए, गेन हो जाए, तब उसको बोलेंगे कि वह सब्सटेंस क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत, चलो इसमें बताओ, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन इसमें अगर रिमूव हो रहा है तो अब बताओ ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन जो था उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, कंबाइन कर गया ना, तो अगर ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वह सब्सटेंस क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कंक्लूजन वही होगा, फिर से बताते हैं क्या बोला गया। देखो, अगर कोई सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन या तो गेन हो जाए मतलब कंबाइन हो जाए, या फिर उसके अपोजिट या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो बोला जाए कि वह सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और ठीक इसके अपोजिट अगर एक सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है, तो वो सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, वह क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, अब बताओ, इस इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है जी, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किस में रिड्यूस हो जा रहा है, कॉपर में, वही लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो बोला जाएगा हाइड्रोजन क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, H2O में। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए तो उसको बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है, ठीक है, देखो उसी में अगला ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके बाद क्या जी, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से बोलना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई सब्सटेंस वह क्या करता है कि वह दूसरा वाला को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, दूसरा वाला को जब ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
वह दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या कर रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। जैसे ये जो था इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बनाया था, कॉपर प्लस H2O बनाया था ना, इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है, किसमें से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन हट रहा है, इसी में ना जी, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है ना। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ये दूसरे वालों को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो ये जो है दूसरे वालों को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस ना हो रहा है। तो इसको कौन सा एजेंट बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसके पास ऑक्सीजन है, वह दूसरे वाला को ऑक्सीजन दे करके उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। समझ में आ रहा है। वैसे ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई सब्सटेंस वह क्या करता है जी, दूसरे वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वह क्या होगा, दूसरे वाला को रिड्यूस करेगा। तो इसमें कौन रिड्यूस हो रहा था, ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, ये जो है कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद इसको रिड्यूस करके और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज ना हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन क्या, कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग, ठीक है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो कौन सा एजेंट हो गया जी, ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ गया, एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसके पास ऑक्सीजन है तो यह ऑक्सीजन इसको दे दिया, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यही ना ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। हाँ, तुम लोग को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस नहीं पढ़ना है। और इसके बाद एक और मेन केस होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है, वो भी बता देंगे। पहले तुम लोग के बुक में एनसीईआरटी में यही दिया हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना जी। जैसे यहाँ बता दिया गया CO जो हो गया वह क्या है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और H2 जो हो गया वह क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आगे आएगा बताएंगे एग्जांपल से, मतलब तुम लोग को बताना होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन क्या है जी, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वाला दूसरे को रिड्यूस करेगा, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ध्यान देना है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और इसके बाद क्या जी, रिडक्शन, ये तो प्रोसेस हो गया, समझा गया ना। वही होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और अगर किसी सब्सटेंस में क्या हो रहा है जी, अगर कोई सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो वैसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। उस प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस क्या होता है जी, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि या तो ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को क्या करता है, लूज करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर वैसा होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन का ऐसा प्रोसेस है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा रिडक्शन। ठीक है, समझ आ गया, बोला जाए किसी को दिक्कत। ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस क्या होता है जी, या तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, हाँ गेन करेगा, और नहीं तो फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो वैसे प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तब वैसे रिएक्शन को, वैसे प्रोसेस को बोला जाएगा रिडक्शन, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए दोनों को मिक्स कर दिया गया, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, देखो पहले समझो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है कैन नॉट अकर अलोन, ऐसा नहीं होता है किसी रिएक्शन में कि केवल ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो। कभी भी वो दोनों होगा तो दोनों क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि एक साथ होगा।
अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस उसी टाइम पे क्या हो रहा है जी, रिड्यूस होगा। समझ में रहा है? अगर एक में से ऑक्सीजन हटा तो दूसरे वाले में जाकर क्या होगा, कंबाइन होगा ना। तो अगर इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है एक में से, तो उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और दूसरे वाले में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हाइड्रोजन का केस, अगर एक में हाइड्रोजन अगर एक में से हटा, यानी कि अगर हाइड्रोजन हटा तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और दूसरे वाला में हाइड्रोजन क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्या ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और दूसरे वाले में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर एक में हाइड्रोजन अगर क्या हो रहा है जी, रिमूव हो रहा है, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और दूसरे वाले में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों जो है प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और इसके बाद क्या, रिडक्शन, वह दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ होता है। ऐसा नहीं होगा कि या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। समझ में आ गया? तो वही बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अलोन केवल अकेले होगा, ये दोनों कभी भी होता है प्रोसेस, तो क्या होता है जी, एक साथ होता है। इफ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसी टाइम पे दूसरा वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वैसे ही बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर उसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली अगर होता है तो वैसे रिएक्शन को बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? सबको समझ में आ गया? और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि केवल ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर केवल रिडक्शन हो जाए, अगर दोनों होगा तो दोनों साथ ही में होगा। सबको समझ में आ गया यहां तक? जैसे एग्जांपल पे आते हैं और भी एग्जांपल। अब बताओ यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड हो गया प्लस कार्बन बना रहा है जिंक प्लस क्या जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? अब बताओ कौन सा इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक बना ना। ऑक्सीजन इसमें अगर ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें हो रहा है रिडक्शन। और इसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या? हाँ, नहीं, कंफ्यूज मत हो जाओ, कंबाइन में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन देखो, या तो ऑक्सीजन या कंबाइन करे तो हाइड्रोजन हटेगा। समझ में रहा है ना? ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहा है नहीं तो फिर हाइड्रोजन हट रहा है। वैसे ही अगर ऑक्सीजन या तो हट रहा है नहीं तो फिर हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, अब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा उसी में। समझ में रहा है ना? वहीं से पूरा याद हो जाएगा। तो इसमें हो रहा है क्या जी, रिडक्शन हो रहा था, इसमें हो रहा था ऑक्सीडेशन। अगर ये पूछा जाए इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था जी, इसी में ना। इसी में ना जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जो कार्बन है वह क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जेडएनओ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जेडएनओ क्या कर रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा क्या होगा जी, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बताया जाए। अब बताओ, इसके पास ऑक्सीजन है ना जी, जो जेडएनओ है इसके पास ऑक्सीजन है, ये खुद क्या हो रहा है, ये खुद क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा था। और दूसरे वाला का क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसके पास ऑक्सीजन है, वह दूसरे वाला को ऑक्सीजन दे रहा है, तो दूसरे वाला को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
तो ये कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरे वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखो, देखो जी क्या दिया हुआ, मैग्नीज डाइऑक्साइड दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ, बन रहा है MnCl2 मैग्नीज एंड क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और Cl2 बन रहा है। अब यहाँ पे बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन क्या रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक। तो अगर रिमूव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना जी, यानी कि ये रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस कर गया इसमें, तो इसमें हो रहा है रिडक्शन। अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। इसमें रिडक्शन हो रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, वह दूसरे वाला को ऑक्सीजन दे रहा है। इसमें आ जाओ, जो HCl यहाँ पे था, यहाँ पर केवल किसमें है, Cl2 में है ना, यहाँ केवल HCl था, यहाँ क्या हो गया, Cl2, ठीक है। या फिर उतना क्या जाना, यहाँ भी जा सकते हैं ना, इससे भी हो जाएगा, इसमें जाकर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ जो HCl है, अगर इधर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, और नहीं तो फिर हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो चाहे ऑक्सीजन कंबाइन करे या इसमें से हाइड्रोजन हट जाए, तो इसमें क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन, यानी कि HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन इसमें कंबाइन कर रहा है, क्लियर। और या फिर अगर इससे वाले चलेंगे तो इसमें क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला को क्या कर रहा होगा, वो रिड्यूस कर रहा है, तो कौन सा एजेंट हो जाएगा जी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो, क्या, देखो जी एक्टिविटी जो फर्स्ट वाला है उसको ध्यान दो। देखो जी एक्टिविटी जो फर्स्ट था उसमें क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, याद होगा, क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है जी, क्या, दोनों होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, तो मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, यानी कि जो मैग्नीशियम है वह क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, नहीं यही कौन सा एजेंट हो जाएगा, कौन सा एजेंट हो गया जी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला को रिड्यूस ना कर रहा होगा, क्लियर। अब ठीक इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बताओ, अब बोलेगा इसमें तो ना हाइड्रोजन क्या बोलते हैं ऐड हो रहा है, फिर वो कैसे हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसमें रिडक्शन होगा, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ये जो एजेंट होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसको समझते हैं थर्ड वाला जो पॉइंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा उससे समझना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना जी, लूज करने वाला, गेन करने वाला, उससे समझो। देखो ध्यान देना जी, यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है अभी, जब ये अभी मेटल के फॉर्म में है तो इस पे कितना चार्ज है, बताया जाए, 0 होगा। जब ये कंपाउंड के फॉर्म में होगा तब ना वहां चार्ज होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना सबको। यहाँ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, 0, क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 0, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2+, कंपाउंड के फॉर्म में है ना,
तो Mg के ऊपर 2 प्लस रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहा होगा 2 माइनस। हो गया। अब बताओ मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आ गया ना, 2 प्लस आ रहा है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तभी ना उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा जी, और जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी कि माइनस चार्ज ना आ रहा है, तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है लूज हो रहा है। तो जब अब ध्यान देना इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है जी, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है लूज होता है तो वहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वहां पे क्या होता है जी रिडक्शन। हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला किस में ना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना जी गेन करना। तो अगर कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी गेन कर रहा है तो उसमें क्या होगा जी रिडक्शन होगा। मतलब कि इस बेसिस पर ही बताया जाएगा, और सीनियर क्लास में तुम लोग को इसी के बेसिस पर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना जी। जैसे चलो वो वाला एग्जांपल फिर से आते हैं, कौन जी कॉपर वाला, कौन था CuO प्लस H2 क्या हो गया जी Cu प्लस H2 हो गया था, है ना जी। अब बताओ अभी तो ये कंपाउंड के फॉर्म में है ना जी, चार्ज इसके ऊपर होगा ना, तो कॉपर के ऊपर कितना प्लस है 2 प्लस और इसके ऊपर 2 माइनस। क्लियर। हाइड्रोजन अभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, जीरो। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, अगर चार्ज के बेसिस पर जाएंगे तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, और इसके पास ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 माइनस। ठीक। अब बताओ कॉपर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 2 प्लस था और यहाँ 0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को वह गेन किया होगा कि लूज किया होगा, लूज किया होगा। लूज करेगा तो और ना प्लस आएगा जी, नहीं समझ में आ रहा है। ये चार्ज पढ़ा तो दिए है। अच्छा ये बताओ सोडियम है ना जी, ये लड़का सोडियम का होता है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281 हो गया। अगर अस्टेबल होना अगर इसको है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज करेगा ना, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा 1 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 प्लस 11 था एटॉमिक नंबर, तो 11 प्लस था और 11 क्या था माइनस था, 11 प्रोटॉन्स था 11 क्या था इलेक्ट्रॉन्स था। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 10 ही ना है, तो 10 माइनस 10 प्लस तो बैलेंस कर लिया, लेकिन 1 प्लस बच न गया, इसीलिए उसके ऊपर क्या आ गया इन्हें प्लस हो गया। तो जब प्लस आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम था और यहाँ 0 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी गेन कर रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वहां पे क्या होगा रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन पे यहाँ 0 चार्ज था और यहाँ हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो गया 1 प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है कि लूज किया है, प्लस आ गया तो लूज किया है। तो जब लूज किया तो क्या हो जाएगा जी ऑक्सीडेशन। क्या कोई दिक्कत क्या? हाँ हाँ ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलो उसको और क्लियरली कर देते हैं तुम लोग को।